जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th केमिस्ट्री धातु और अधातु का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग कितना पढ़ेंगे? भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 भाग 1 में धातु पढ़ लिए थे, भाग 2 में अधातु पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहे और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा। देखिए, अधातु के बारे में, जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण धातु से क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं, उसे अधातु कहते हैं, है ना। अधातु में कितने 22 तत्व हैं जो अधातु के श्रेणी में आते हैं। 22 जो है अधातु में आते हैं, ठीक है। तो 22 में कौन कौन से अधातु में आते हैं ये भी देख लीजिए। 11 अधातु गैस है, 11 गो अधातु गैस यानी 11 गैस है और 10 गो ठोस, यानी कि 11 अधातु गैस के रूप में है, 10 आपका ठोस के रूप में है और एक बच गया आपका, है ना, द्रव की अवस्था में जो ब्रोमीन है। तो याद रहेगा, देखिए 22 हो गया, 10 और 1 11, 1 12, यानी ये 11 गो गैस और 10 गो ठोस। अब इसका 11 का नाम जानेंगे, कौन कौन सा गैस के नाम 11 गो है, ठीक है। तो लिखा होगा 11 अधातु गैस। 11 गो अधातु का गैस क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, है ना, रेडॉन। तो ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे 11 गो है। देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर, ये आपको मिलकर 11 गो गैस है। तो याद रखिए, याद करने का तरीका कैसे है, याद रखिएगा। हे नानी आराम कर, है ना, जिंदा रहेगी। क्लियर हुआ? हे से एच ही होगा, ना से नानी होगा, आ से आराम होगा, कर से केयर होगा, जिंदा का जेडन होगा, रहेगी की आरएन होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही, है ना, तो लिखिएगा इसका क्या होगा, याद रखिएगा। सीता, गीता, गीता, आशीष, आशीष, सीता, गीता, आशीष, सब तेरे, सब तेरे, सीता, गीता, आशीष, सब तेरे, है ना। क्लियर हो गया? अब देखिए 10 अधातु गैस का नाम। कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलिकॉन है ना। तो कैसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका याद रखिएगा कैसे कीजिएगा, है ना। 10 गो गैस का नाम, 10 गो है गैस का नाम। तो 10 गैस का नाम याद रखिएगा कि कल, नाना पाटकर, नाना पाटकर, है ना। ओ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सिल, ठीक है। कल, नाना पाटकर, ऑक्सीजन से क्या? सिल। अब FCl, Br, I बच गया। F से आपको फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयरन हो गया, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन। तो ये इसका बोलिएगा, है ना। फिर कल बारात आई, ठीक है दोस्तों। फिर कल बारात आई। अब किसका ये बारात? हमारा मौसम बंधना, सब किसी और का बारात होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, अधातु में कैसे बोलिएगा? भौतिक और रासायनिक गुण धातु से बिल्कुल अलग होते हैं, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। अधातु में 22 तत्व होते हैं, 22 को हमने तोड़ दिया। 11 गो गैस, 10 गो ठोस और 1 गो ब्रोमीन हो गया। तो अब याद ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछेगा कि अधातु गैस का नाम बताइए, अधातु गैस का नाम बताइए। तो बताइए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, है ना, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। यह आपका याद करने के टिप्स दे दिए हैं कि भूलिएगा नहीं। याद रखिएगा, यह आपका अक्रिय गैस है। क्या है सर? अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब इसको आम भाषा में उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। अब समझिएगा अक्रिय गैस का मतलब कि आपके जो बिजली में, बल्ब में और CFL में जितने भी सर उसमें गैस भरे होते हैं वह सब अक्रिय गैस भरे होते हैं, यही गैस भरे होते हैं, ठीक है। आपका गुब्बारा में जो होता है वो अक्रिय गैस है, जो सिलेंडर में होता है, खाना बनता है, वो भी अक्रिय गैस है। तो अक्रिय पूछेगा, अक्रिय गैस का नाम बताइए, 1 नंबर का नाम जो आएगा अक्रिय गैस का नाम बताइए। तो बताइएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, रेडॉन, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। आपका ये भी गैस का नाम है सिलिकॉन, गैलियम, है ना, ऑस्ट्रेलियम, स्केडियम और टाइटेनियम। या 10 अधातु गैस का नाम है आप लोग का कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, है ना, सल्फर, सिलिकॉन। यहाँ तक। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन। आयरन मतलब लोहा होता है ना। आप इसका ध्यान रखेंगे। अब आके अधातु के भौतिक गुण।
तो याद रखिए धातु के भौतिक गुण कितना पढ़ना है। भंगुरता, अधातु चमक, ऊष्मा एवं विद्युत चालकता, विद्युत ऋणात्मक, द्रव्यमान एवं क्वथनांक, कठोरता, घनत्व और ध्वनि। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो तो सर लाइक जरूर कर दीजिए। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण में ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अधातुएं प्राय कठोर होती है। इनसे चादरें एवं तार नहीं बनाई जा सकती। इन्हें हथौड़े से खींचकर, हथौड़े से पीटने पर या खींचकर यह चूर चूर हो जाती है। ठीक है, यह धातु के भौतिक गुणों में। अधातुई चमक यानी ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीले होते हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, है ना। बाकी इसको अपवाद में रखा गया है। ग्रेफाइट और आयोडीन को अपवाद में रखा गया है और कोई नहीं है ना। केवल ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीले होते हैं। ये दोनों को छोड़कर बाकी सब आपको अधातु आते हैं, क्योंकि अधातु में तो चमकता नहीं है ना। केवल ग्रेफाइट आयोडीन ऐसा चीज है कि वो चमकता है, बाकी तब पर भी इसको अपवाद में रखा गया। अब सोचो वो क्यों रखा गया है। चलिए, आयोडीन यानी नमक हो, नमक अगर सूखा रहेगा, उस पर सनलाइट पड़ेगी तो वह चमकेगा नमक। अगर चमक भीग गया बारिश के कारण या उस पर पानी डाल दोगे और सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तब पर भी आपको नहीं चमकेगा। ग्रेफाइट से समझते हो कि पेंसिल के नोकील ग्रेफाइट कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो आयोडीन चमकता है, ग्रेफाइट भी चमकता है, बाकी पानी से भीग जाएगा तो चमकेगा नहीं, इसीलिए अपवाद में रखा गया है। कुछ भाग चमकना, कुछ भाग ना चमकना, इसी को अपवाद में रखा गया है। अब भाई ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, यानी ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? कुचालक। कुचालक मतलब होता है करंट प्रवाह ना हो। जिसमें करंट प्रवाह ना हो, लकड़ी का ले लेंगे, है ना, या प्लास्टिक का ले लेंगे, है ना, और उस पर क्या उसमें डालेंगे तो करंट मारेगा? नहीं मारेगा। तो सिर्फ ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक होता है। सुचालक मतलब करंट को प्रवाह देना, और कुचालक मतलब करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, यानी करंट जाता है ग्रेफाइट में। पेंसिल को छील लीजिए, इधर से और इधर से भी छील लीजिए, दोनों साइड पेंसिल के नोकील को छील लिए और टेस्टर में लगाइएगा। ठीक है, तो जैसे टेस्टर में लगाइएगा तो इस पर लाइन आ जाएगा, लाइन का प्रवाह आ जाएगा, तो पीछे वाले में आपका जो नोकी छिल रहेगा उस पर करंट आएगा। ठीक है, इसीलिए सिर्फ ग्रेफाइट ऐसा चीज है, वो सुचालक है। यानी ग्रेफाइट में आप लोग को क्या नाम है, ये विद्युत चालक होता है ना, और ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। आगे आएगा द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक का। ग्रेफाइट का द्रव्यमानांक है ना 3550, यानी उच्च होता है ना, निम्न होता है, क्वथनांक का ज्यादा होता है। ठीक है, केवल ग्रेफाइट ऐसा चीज है कि जिसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक उच्च होता है और सबका नहीं। ग्रेफाइट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। आगे कठोरता। धातुएं मुलायम होती है, कल बताए थे मुलायम के बारे में। धातुएं मुलायम होती है, भाई कौन कौन सी धातु मुलायम होती है? तो याद रखिएगा एसपी की याद रखिएगा, सल्फर फास्फोरस। एस का मतलब सल्फर और पी का मतलब फास्फोरस, याद रहेगा एसपी। एस का मतलब सल्फर और पी का मतलब फास्फोरस। हीरा केवल अपवाद में रखा गया है ना, क्या कि हीरा आप लोग का है ना अपवाद में रखा गया है। कुछ चमकता है, कुछ नहीं चमकता है। घनत्व देखिए, अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। अधातुओं के घनत्व क्या होते हैं? निम्न होते हैं। भाई किसका निम्न होता है? तो फास्फोरस का निम्न होता है ना। ज्यादा किसका होता है? हीरा का होता है। तो कोई पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अधातुओं के घनत्व किसका निम्न होता है, तो बताइएगा फास्फोरस का। क्लियर हो गया। अब आप ध्यान रखेंगे अधातुई ध्वनि का। हथौड़े से पीटने पर अधातुओं से कोई ध्वनि नहीं निकलती। हथौड़े से पीटने पर धातुओं में कोई ध्वनि नहीं निकलती, है ना, बल्कि वे टूट कर चूर चूर हो जाती है। लकड़ी को मारिएगा तो सर चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है, हथौड़े से लेकर उसको शीशा को मारिएगा तो चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है, तो वो शीशा को रखा गया है आप लोग को अधातुई ध्वनि में। तो शीशा का आवाज चिराग देना करता है, चन देना करता है। ठीक है, टन 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 ऐसा नहीं करता है। ठीक है, अविद्युत ऋणात्मक। खाली हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, यानी हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती है? आप लोग का विद्युत ऋणात्मक होती है। अब आपका ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे आएगा, ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछेगा क्या, है ना, कि ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीला है, तो नहीं, चमकीला नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको अपवाद में रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसा तत्व है जिसको अधातु के पद में अपवाद है, तो बताइएगा ग्रेफाइट और आयोडीन है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, अब यहाँ तक कंप्लीट के बाद आगे पूछेगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है। याद रखिए,
ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है या सुचालक है, तो लिखवा दिए ग्रेफाइट विद्युत का क्या सर, सुचालक है, याद रखिएगा, यानी कि सुचालक मतलब करंट प्रवेश हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अधातु में ऐसा कौन सा तत्व है जो मुलायम होती है, अधातु में ऐसा कौन सा तत्व है जो मुलायम होती है, तो बताइएगा Sp। Sp मतलब S से मतलब सल्फर, P मतलब फास्फोरस। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब पूछेगा कि अधातु में किसका घनत्व तो निम्न होता है, यानी सबसे कम होता है अधातु में, तो फास्फोरस के बताइएगा, सबसे ज्यादा हीरा का। अब आएंगे कि विद्युत ऋणात्मक, खाली हाइड्रोजन को छोड़कर सभी विद्युत ऋणात्मक होती है। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं धातु और अधातु में अंतर देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में है आप लोग को धातु और अधातु में अंतर, ठीक है। तो धातु और धातु में दो प्रकार के अंतर पड़ेंगे, एक भौतिक गुण के आधार पर, एक रासायनिक गुण के आधार पर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल भौतिक गुण के आधार पर हो गए, वह 7th क्लास से ही अभी तक पढ़ते आना है, जो भौतिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण आप लोग 10th में चल गए तो इसको थोड़ा सा एडवांस जानना है, तो ध्यान रखेंगे। आप लोग एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है 2021 में, तो आप लोग को 100% हम बता रहे हैं कि आपको रासायनिक गुणधर्म मैट्रिक में आएगा तो आएगा, क्योंकि बार बार ये पूछ लिया है। तो चलिए आपको बताया जा रहा है, ये आपको पहले याद होगा, ठीक है ना, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो समझिएगा धातु और धातु में अंतर। देखिए धातु और धातु में अंतर भौतिक अवस्था में सब कोई जानता है, इधर ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर याद रखिएगा, इधर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातु में क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है। अधातु प्राय विद्युत धनात्मक होता है ना, धातु क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है। धातु प्राय उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, करंट जाएगा सुचालक। धातु प्राय उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। धातु आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। धातुओं के घनत्व ऊंचे होते हैं, यानी सब सही है, यानी कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, तो इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। इसमें विद्युत धनात्मक होती है, इसमें विद्युत ऋणात्मक होती है ना। उष्मा एवं विद्युत की सुचालक है, इसमें उष्मा एवं विद्युत की कुचालक है। देखिए धातु आघातवर्धनीय एवं तन्य होती है, इसमें आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होती। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं तो इसमें निम्न होते हैं। याद हुआ, फर्स्ट नंबर में क्या बोलिएगा, धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, इस साइड में क्या बोलिएगा कि इसमें चमक नहीं होती है। दूसरा का नंबर पॉइंट बोलिएगा क्या, दूसरा नंबर पॉइंट कि विद्युत धनात्मक होती है, इसमें विद्युत ऋणात्मक होती है। थर्ड नंबर में आपको बोलना है कि उसमें एवं विद्युत की सुचालक होती है, इसमें बोलिएगा उसमें एवं विद्युत की कुचालक होती है। इसमें बोलिएगा धातु में आघातवर्धनीय एवं तन्य होती है, इसमें आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होती है। इसमें बोलिएगा कि धातुओं के घनत्व ऊंचे होते हैं, इसमें अधातुओं के घनत्व ऊंचे नहीं होते हैं। यह भौतिक गुण के आधार पर है। अब समझेंगे रासायनिक गुण के आधार पर धातु और धातु में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, धातु और धातु में अंतर खाली कुछ नहीं, इधर याद रखिए, उधर ऑटोमेटिक याद होगा। धातु के परमाणु धनायन होते हैं, अधातु के परमाणु धनायन नहीं होते हैं। धातु के परमाणु धनायन होते हैं, अधातु के परमाणु धनायन नहीं होते, देखिए नहीं होते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन है कि धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग को मूर्छा और चलक जाता है, ध्यान रखें, बढ़िया के उसी को भास्मिक कहा जाता है, यानी क्षारीय। तो धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। इसमें है कि अधातुओं के ऑक्साइड है ना अम्लीय होते हैं, यानी खट्टा। याद रखिएगा, तांबा के बर्तन में काई पकड़ लेता है ना, वही आप लोग का है। जो गांव शादी में हंडा मिलता है पीतल का, उसी में सर। चलिए, तो वो अम्लीय होता है। तो क्या बोलिएगा, धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होता है, भास्मिक होता है। इसमें क्या बोलिएगा, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। थर्ड नंबर क्या बोलिएगा, धातुएं अवकारक होते हैं। इसमें क्या बोलिएगा, अधातुएं ना ऑक्सीकारक होते हैं। क्या बोलिएगा, ऑक्सीकारक होते हैं। चलिए, तो फिर से आप लोग को बता दूं कि धातु और धातु में अंतर। धातु में क्या होती है, चमक होती है, धातु में चमक नहीं होती। धातु विद्युत धनात्मक होती है, अधातु ऋणात्मक होती है। यहाँ तक कंप्लीट। इसमें उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, अधातु में उष्मा एवं विद्युत का सुचालक नहीं होता है। धातु में आघातवर्धनीय और तन्य होती है, अधातु आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होती। धातु घनत्व में उच्च होता है, अधातु घनत्व में उच्च नहीं होता, यानी निम्न होता है। रासायनिक गुण के आधार पर धातु परमाणु के धनायन होते हैं, अधातु परमाणु के धनायन नहीं होते हैं, ठीक है। 2 नंबर बोलिएगा कि धातुएं ऑक्साइड क्षारीय होती है, न बोलिएगा धातुएं ऑक्साइड अम्लीय होती है। इसमें बोलिएगा लास्ट में क्या कि धातुएं है ना अवकारक होते हैं, इसमें बोलिएगा अधातुएं ऑक्सीकारक होते हैं। तो आप लोग का तमाम ये दोनों आपको अंतर बता दिए गए दोस्तों।
हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, सभी भाइयों और बहनों के पास भेजें। आपके पास मोबाइल में बहुत सारा सर मोबाइल में नंबर सेव होगा, सबके पास भेजें। आप लोग शेयर तक नहीं कर रहे हो जो आप लोग को भेज दिया जाता है। चाहे वीडियो देख रहे हो तो यार शेयर का बटन ऐसा होता होगा ना, ऐसे होता होगा, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ऐसे होता है, क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को लिंक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लस में जो सर कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा लगा हो तो जो आपके मन करे सर लिखिए। आपके एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब और एक आप लोग का लाइक के से हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अगर जो आप कमेंट कीजिएगा तभी हम लोग और अच्छा से है ना प्राउड फील महसूस करेंगे कि हमें और अच्छा कंटेंट लड़कों को देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लें और सभी के पास शेयर करें। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग लास्ट तक वीडियो को वॉचिंग किए होंगे और आप शेयर भी किए होंगे, लाइक भी किए होंगे और चैनल के सब्सक्राइब भी किए होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा। बहुत सारे चैनल तो चमक जाते हैं और पैसा भी लेने लगते हैं, तो वैसे चैनलों से आप दूर रहें। सर प्लेटफॉर्म एक अच्छा खासा ही आपको शशि कुमार थ्योरी का अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है सर, सबको जोड़िए, सबको ऐड कीजिए, चाहे वो किसी भी कोचिंग का क्यों ना हो। ठीक है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।